राजा के प्रधान कर्तव्यों का तथा युग निर्माण में दंड नीति की प्रधानता का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, राजा का प्रधान कर्तव्य क्या है? उसे देश की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए? शत्रुओं को किस प्रकार जीतना चाहिए? दूतों की नियुक्ति किस क्रम से करनी चाहिए? तथा चारों वर्ण और अपने सेवक, स्त्री एवं पुत्रों को किस प्रकार अपना विश्वास दिलाना चाहिए? भीष्म जी बोले, राजन, तुम सावधान होकर राजा के आचरण के विषय में सुनो। राजा तथा उसके प्रतिनिधि को आरंभ में क्या करना चाहिए, सो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजा को पहले तो अपने मन को जीतना चाहिए, उसके बाद शत्रुओं को भी परास्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। पांचों इंद्रियों को काबू में रखना, यही मन का विजय है। जो राजा जितेंद्रिय है, वही शत्रुओं का भी दमन कर सकता है। उसे किलों में, राज्य की सीमा पर तथा नगर और गांव के बगीचों में सेना नियुक्त करनी चाहिए। इसी प्रकार सभी पड़ावों पर, गांव और नगरों के भीतर तथा महल के आसपास भी थोड़ी बहुत कुमुक रखना बहुत जरूरी है। जिन लोगों की अच्छी तरह परीक्षा कर ली हो और जो देखने में मूर्ख, अंधे और बहरे से जान पड़ते हो तथा भूख प्यास और परिश्रम सहने की सामर्थ्य रखते हो, उन्हें गुप्तचर बनाना चाहिए। इन गुप्तचरों को मंत्री, मित्र और पुत्रों के ऊपर भी नियुक्त करना चाहिए। इसी प्रकार नगर, देश और सामंतों के राज्य में भी इन्हें ऐसी युक्ति से नियुक्त करें जिससे वे आपस में भी एक दूसरे को ना पहचान सकें। अपने गुप्तचरों के द्वारा राजा को बाजारों, विहारों, समाजों, सन्यासियों, बगीचों, पंडितों की सभाओं, प्रांतों, चौराहों, सभा स्थानों और धर्मशालाओं में रहने वाले शत्रु के गुप्तचरों का पता लगाते रहना चाहिए। यदि राजा शत्रु के दूतों का पहले ही पता लगा लेते हैं, तो इससे उसका बड़ा हित होता है। यदि राजा को अपना पक्ष निर्बल जान पड़े, तो वह अपनी कमजोरी का पता लगने से पहले ही शत्रु के साथ संधि कर ले। यदि इसमें कुछ भी लाभ दिखाई दे, तो संधि करने में देरी न करे। जो राजा गुणवान, उत्साही, धर्मज्ञ और सदाचारी हो, उनके साथ प्रजा का धर्मानुसार पालन करने वाले नृपति को अवश्य मेल कर लेना चाहिए। यदि राजा को अपनी स्थिति संकटपूर्ण दिखाई दे, तो जिन अपराधियों को पहले छोड़ दिया हो और जिनसे जनता द्वेष मानती हो, उन लोगों को सर्वथा नष्ट कर दे तथा जिससे किसी भी प्रकार के उपकार या अपकार की संभावना न हो और जो स्वयं भी सिर उठाने की सामर्थ्य न रखता हो, उस पुरुष की उपेक्षा करें। जिस राजा में शत्रु को दबाने की सामर्थ्य हो और जिसकी सेना मजबूत हो, वह अपनी राजधानी के प्रबंध की व्यवस्था करके जिस समय शत्रु दूसरे के साथ युद्ध में संलग्न, असावधान अथवा दुर्बल हो, अपनी सेना को उस पर आक्रमण करने की आज्ञा दे दें। यदि शत्रु अपने से बलवान हो, तो भी सर्वदा उसके अधीन न रहें। दुर्बल होने पर भी गुप्त रूप से उसकी शक्ति को नष्ट करने का प्रयत्न करते रहे तथा उसके मंत्री और प्रीति पात्र पुरुषों में भेद डलवा दे। जो राजा राष्ट्र का हित चाहे, उसे सर्वदा युद्ध में ही नहीं लगा रहना चाहिए। बृहस्पति जी ने साम, दान और भेद, इन 3 उपायों से ही अर्थ की प्राप्ति बतलाई है। राजा को प्रजा की आय का 6वां भाग उसकी रक्षा के लिए ही कर रूप से लेना चाहिए। राजा को अपनी प्रजा पर पुत्र पौत्रों के समान स्नेह रखना चाहिए, किंतु न्याय के समय प्रेमवश पक्षपात नहीं करना चाहिए। न्याय करते समय वादी और प्रतिवादी की बातें सुनने के लिए सब विषयों को समझाने वाले विद्वानों को नियुक्त करना चाहिए,
क्योंकि न्याय की शुद्धि ही राज्य का आधार है। खान, नमक, चुंगी घर, नाव के घाट और हस्ती सेना पर टैक्स लेने के लिए अपने विश्वास पात्र और हित चिंतक पुरुषों को मंत्री बनाकर नियुक्त करना चाहिए। जो राजा ठीक-ठीक प्रकार से न्याय करता है, उसे ही धर्म की प्राप्ति होती है। राजा का न्यायनिष्ठ होना ही प्रधान धर्म है। इसके सिवा उसे वेद वेदांग का ज्ञाता, तपोनिष्ठ, दानशील और यज्ञ याग परायण भी होना चाहिए। राजा में ये सब गुण निरंतर स्थिरता से रहने चाहिए। यदि किसी दुर्बल राजा को कोई बलवान शत्रु दबाने लगे, तो इसी में बुद्धिमानी है कि वह किले के भीतर चला जाए और अपने मित्रों के साथ मिलकर साम, भेद या युद्ध के विषय में सलाह करे। यदि युद्ध करने का ही निश्चय हो, तो पशुशालाओं को वन में से उठाकर मार्गों पर ले आवे और गांवों को उठाकर कस्बों में मिला दे। धनी और सेना के प्रधान अधिकारियों को बार-बार धीरज देकर ऐसे स्थानों पर पहुंचा दें जो बहुत गुप्त और दुर्गम हो तथा राज्य का सारा अन्न अपने काबू में कर ले। नदी के पुलों को तुड़वा दे। जिन किलों में शत्रुओं के छिपने की संभावना हो, उन्हें सब ओर से तुड़वा डाले। देवालयों के वृक्षों को छोड़कर और सब छोटे-मोटे पेड़ों को उखड़वा दे। जो वृक्ष बहुत फैल गए हो, उनकी डालियां कटवा दे। नगर के चारों ओर परकोटा बनवावे, उस पर दुर्ग रक्षकों को नियुक्त करे तथा उसके चारों ओर की खाई को जल से भरवा दे और उसमें नाके और मगरमच्छ भी छुड़वा दे। नगर में हवा आने के लिए और आपत्ति के समय भागने के लिए परकोटे में झरोखे छुड़वावे और दरवाजों के समान उनकी चौकसी का भी पूरा-पूरा प्रबंध करावे। इन झरोखों पर भारी-भारी युद्ध यंत्र और तोपें लगा दें और उन पर अपना अधिकार रखें। किले के भीतर बहुत सा ईंधन इकट्ठा कर ले तथा नए कुएं खुदवावे और जो कुएं पहले से बने हुए हो, उनकी सफाई करा दे। जिन घरों के ऊपर छप्पर हो, उन्हें मिट्टी से लिपवा दे और चैत्र मास में आग न लग जाए, इस आशंका से खेतों की घास उखड़वा दे। दिन के समय अग्निहोत्र के सिवा और किसी कारण से आग न जलाने दे तथा लुहार की भट्ठी और सूतिका गृह में भी बहुत सावधानी से आग जलवावे। नगर की रक्षा के लिए ढिंढोरा पिटवा दे कि जो पुरुष दिन में आग जलाएगा, उसे भारी दंड दिया जाएगा। ऐसे समय भिखारियों को, हिजड़ों को, पागलों को और नटों को नगर से बाहर निकलवा दे। राजमार्गों को चौड़ा करा दे तथा यथोचित रीति से पौंसालों और बाजारों की व्यवस्था करावे। अन्न के भंडार, शस्त्रगार, योद्धाओं की वारकें, अश्वशालाएं, गजशालाएं, सेना की छावनियां, खाइयां और राजमहल, बगीचे ऐसी युक्ति से तैयार करावे जिससे कोई दूसरा इन्हें देख ना सके। ऐसी स्थिति में राजा को घायलों की सेवा के लिए तेल, घृत, मधु और सब प्रकार की औषधियों का भी संग्रह करना चाहिए। इसके सिवा अंगारे, कुश, मूंज, ढाक, बाण, लेखक, घास और विष में बुझे हुए बाणों का भी संग्रह करना चाहिए तथा सब प्रकार के शस्त्र, शक्ति, रिष्टि, प्रास और कवच, फल मूल और 4 प्रकार के वेद भी तैयार रखें। ऐसे अवसर पर राजा को जिन सेवक, मंत्री, पुरवासी या सामंतों की ओर से संदेह हो, उन्हें अपने काबू में कर ले। जब किसी कार्य में सफलता मिले, तो उसमें सहायता देने वाले को बहुत सा धन, यथोचित पुरस्कार और मीठे वचनों से सत्कार करे। अपना शरीर, मंत्री, कोष, सेना, मित्र, राष्ट्र और नगर, इन 7 को राज्य कहते हैं। राजा को प्रयत्न पूर्वक इनकी रक्षा करनी चाहिए। जो राजा 6 गुण
तीन वर्ग और तीन परम वर्ग इन्हें जानता है, वह इस पृथ्वी को भोग सकता है। इनमें जिन्हें 6 गुण कहा जाता है, वह सुनो। संधि करके शांति से बैठ जाना, चढ़ाई करना, शत्रु से युद्ध ठानना, आक्रमण के द्वारा शत्रु को डराकर बैठ जाना, शत्रुओं में भेद डलवा देना तथा किले या किसी दूसरे राजा का आश्रय लेना। 3 वर्ग ये हैं, क्षय, स्थिति और वृद्धि तथा अर्थ, धर्म और काम, ये 3 परम वर्ग हैं। इन सबका यथा समय सेवन करें। अंगीरा के पुत्र देवऋषि बृहस्पति जी का कथन है कि सब प्रकार के कर्तव्यों को पूरा करके पृथ्वी का अच्छी तरह पालन करने और प्रजा की रक्षा करने से राजा परलोक में सुख प्राप्त करता है। जिस राजा ने अपनी प्रजा का अच्छी तरह पालन किया है, उसे तपस्या या यज्ञ आदि करने की क्या आवश्यकता है? वह तो सभी धर्मों को जानने वाला है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, दंड नीति और राजा ये दोनों किस प्रकार उपयोग में आने पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं, यह मुझे बताइए। भीष्म जी बोले, राजन, दंड नीति के द्वारा राजा और प्रजा का जो महाभाग्य सिद्ध होता है, उसका मैं युक्ति युक्त शब्दों में वर्णन करता हूँ, सो तुम सुनो। यदि राजा दंड नीति का ठीक-ठीक प्रयोग करता है, तो यह चारों वर्णों को उनके धर्मों में स्थित रखती है और उन्हें अधर्म की ओर जाने से रोकती है। इस प्रकार जब मर्यादा का नाश नहीं होता और सकुशल रहने के कारण प्रजा को कोई खटका नहीं रहता, तो तीनों वर्ण शास्त्रानुसार समता में स्थित होने के लिए प्रयत्न करते हैं और इसी में मानव जाति का सुख निहित है। तुम्हें यह संदेह तो होना ही नहीं चाहिए कि राजा की स्थिति समय के अधीन है या समय राजा के अधीन है, क्योंकि वास्तव में समय ही राजा के अधीन है। जिस समय राजा दंड नीति का पूरा प्रयोग करता है, तब पृथ्वी पर पूर्णतया सत्य युग बरतता है। उस सत्य युग में धर्म ही धर्म रहता है, अधर्म का कहीं नामो निशान भी दिखाई नहीं देता तथा किसी भी वर्ण की अधर्म में रुचि नहीं होती। उस समय प्रजा के योग क्षेम स्वभाव से ही सिद्ध होते रहते हैं तथा सर्वत्र वैदिक गुणों का विस्तार होता रहता है। सभी ऋतुएं सुख और स्वास्थ्य की वृद्धि करती हैं, लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं, मनुष्यों की आयु अल्प नहीं होती, कोई स्त्री विधवा नहीं होती और न कोई कृपण ही दिखाई देता है। पृथ्वी में बिना जोते बोए ही अन्न होने लगता है, औषधियां सुलभ हो जाती हैं तथा छाल, पत्र, फल और मूलों में रस आ जाता है। ये सब सत्य युग के धर्म हैं।